हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 का आज जो है सोशोलॉजी का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 100 ऑब्जेक्टिव को सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलन कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास सेट ए है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी सेट है सब में क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं सोशोलॉजी में। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा भारत की विविधता का स्रोत नहीं है? तो नहीं है राष्ट्रीय प्रतीक। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? तो ये कहा था डीपी मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, मानव समाज जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है? तो यह भिन्न है सुरक्षा के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? तो ये कहा था जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? तो इसका दूसरा स्तर है गृहस्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18वीं शताब्दी से। ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने किस वर्ष प्रतिपादित किया? तो इसे प्रतिपादित किया था 1962 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है? तो यह जुड़ी है नगरीय सभ्यता से। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा वाद विवाद तथा प्रतिवाद ही जो है परिवर्तन का नियम है? तो यह कहा है मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्होंने बहिर्विवाह की अवधारणा दी है? तो इसकी अवधारणा दी है मैकमिलन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है दुर्खिम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सहकष्टी क्या है? तो सहकष्टी नातेदारी की रीति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धर्म की तार्किक व्याख्या है? तो धर्म की तार्किक व्याख्या है पश्चिमीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नातेदारी का प्रकार्य नहीं है? तो इनका प्रकार्य नहीं है सामाजिक विघटन का लाभ साधन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, घुरिये ने जनजातियों की समस्या को कितने भागों में बांटा है? तो यह बांटा है 2 भागों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सरहुल किस समुदाय का त्यौहार है? तो यह त्यौहार है आदिवासी समूह का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में जो है बांटा गया है? तो यह बांटा गया है 2019 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो यह संबंधित है उच्च शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से कौन जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है कुशवाहा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ग्रामीण नगर संतति की अवधारणा किसने दी है? तो इसकी अवधारणा दी है रेनफील्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता को जो है कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इन्हीं होनी चाहिए 21 वर्ष। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक प्रजननमूलक परिवार की स्थापना के लिए निम्न में से कौन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है? तो इसके लिए मान्यता प्राप्त विधि है विवाह।
ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जीएस घुरिया द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया गया है? तो विश्लेषित किया गया है 6 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? तो भारतीय संस्कृति की आत्मा है अध्यात्मवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हिंदू समाजों में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है? तो चर्चा की गई है कुल 4 यज्ञों की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं है? तो इसकी समस्या नहीं है क्षेत्रवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह लिखा है इरावती कॉर्बे ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है समरक्त नातेदारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? तो इसके प्रकार हैं 4 प्रकार होते हैं। सॉरी, ये 3 होते हैं जो कि आपको ऑप्शन में नहीं है। तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 1856 में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है? तो नहीं है यूनिक्स दोष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, महर का संबंध किस विवाह से है? तो इसका संबंध है मुस्लिम विवाह से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है ईसाई धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हिंदुओं के विवाह पर जो है निम्न में क्या लागू होता है? तो इनमें लागू होता है संस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से जो है विवाह कर सकता है? तो यह कर सकता है 4 स्त्रियों के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा जाति एक गतिविहीन वर्ग है? तो यह कहा था मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें निम्न हिंदू जाति के लोग जो है उच्च जाति के लोग के संदर्भ में अपनी प्रथाओं का परिवर्तित करते हैं? तो यह है संस्कृतिकरण। ऑप्शन नंबर ए जो है 40 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? तो मौलिक विशेषता नहीं है गतिशीलता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए दोस्त, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, विश्व में आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति कब प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 1999 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या होता है? तो यह होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? तो इसका संबंध है पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियां के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 21 से 18। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है महर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजातीय समस्या नहीं है? तो यह समस्या नहीं है मद्यपान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ हैं? तो पुरुषार्थ हैं 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का आधार नहीं है? तो सामाजिक स्त्रीकरण का आधार नहीं है
प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार के साथ जो है प्रयुक्त होती है? तो यह प्रयुक्त होती है चाचा के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं? तो इसमें अहम भूमिका निभाते हैं, तो ये आपका निभाते हैं समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लेविरेट क्या है? तो लेविरेट है देवर विवाह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है? तो इसका दुष्प्रभाव है कार्य की असुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर करता है? तो यह करता है पंचायत स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने लैंगिक असमानताओं के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है? तो इसका उल्लेख किया है अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो यह हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ है 2012 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है समाचार पत्र का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन हुआ है 1992 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष हैं? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष हैं बीपी मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा क्या है? तो घरेलू हिंसा है परिवार के अंतर्गत होने वाली हिंसा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से कौन मानव तस्करी का कारण नहीं है? तो मानव तस्करी का कारण नहीं है सामाजिक प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से किन्होंने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की है? तो यह की है श्रीनिवास ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, डेंजरस ड्रग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो यह पारित किया गया है 1930 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन निम्न में से किस जनजाति से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है उरांव जनजाति से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति के युवा संगठन को जितियोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उरांव के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1990 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बाल श्रम उन्मूलन अभियान हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया था कैलाश सत्यार्थी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो यह कहा था मैकाइवर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है? तो ये कहा था मैकाइवर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? तो यह कहा था मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं? तो उनके समर्थक हैं सिमेल। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने समूहों को अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित किया? तो यह किया था समनर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया? तो इसका प्रयोग किया था C.H. कुल्ले ने। ऑप्शन नंबर ए इसका
सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो इसका आधार नहीं है शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रदत्त और अर्जित के रूप में परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका अगर वर्गीकरण किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है कानून। तो अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है? तो प्रचलित है संयुक्त परिवार। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संस्कृति विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह प्रतिपादित किया था ऑगवर ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक आर्थिक संस्था है? तो आर्थिक संस्था है बाजार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजीकरण के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़े हैं? तो इससे जुड़े हैं फ्रायड। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तथ्य संकलन की विधि नहीं है? तो इसकी विधि नहीं है अवलोकन। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, AR देसाई किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे? तो प्रबल समर्थक थे मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, श्रीनिवास द्वारा किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था? तो यह किया गया था रामपुरा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह किया था मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय गांव में सामाजिक जो है अस्थिकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार है वर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन किया था मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आधुनिकीकरण का विशेषता नहीं है? तो इसकी विशेषता नहीं है परंपरा का महत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विवाह का नियम नहीं है? तो विवाह का नियम नहीं है निकट मिलन निषेध। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है? तो यह कहा था टायलर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन औद्योगिकरण की विशेषता नहीं है? तो इसकी विशेषता नहीं है अनियोजित परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा? तो यह लिखा था RK मार्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का आवश्यक तत्व निम्न में से कौन नहीं है? तो यह नहीं है तार्किकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जनजातीय बहुल झारखंड किस प्रदेश से कटकर बनाया गया है? तो बनाया गया है बिहार से कटकर। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है? तो नहीं है योग मार्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बिहार में कौन ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है? तो ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है ग्राम कचहरी। ऑप्शन नंबर पूछेगा पंचायत कचहरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे पूछे गए आज के ऑब्जेक्टिव। तो आपने कितना सही किए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।